हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 में लेवल 2 के पेपर को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन लेवल 1 का जो पेपर है उसकी प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों, लेवल 1 की जो प्रक्रिया जारी है, तो रीट में शिक्षक भर्ती का जिम्मा अब किसको सौंपा जाए। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों की मांग है कि रीट में लेवल 1 की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, ये आरपीएससी को सौंपा जाए। आरपीएससी को इसकी एजेंसी बनाया जाए। तो अब देखना ये कि गहलोत सरकार रीट शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका जिम्मा किसे सौंपती है और किसको बनाया जाता है जांच एजेंसी। तो देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, अपन देख लेते हैं कि पूरी खबर क्या है। रीट का जो लेवल 1 की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, उसको पूरा करने का जिम्मा किसको दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा रीट रिक्वायरमेंट 2021 के लेवल 2 की परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, परंतु उम्मीदवारों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा इस भर्ती की एजेंसी की घोषणा नहीं की गई है। वैसे तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से लगातार विवादों में, लेकिन फिर भी अभी तक तृतीय श्रेणी भर्ती का स्थायी पैटर्न तथा परीक्षा एजेंसी तय नहीं हो सकी है। तो अब सरकार को तय करना है कि भर्ती प्रक्रिया का स्थायी पैटर्न और परीक्षा एजेंसी। प्रदेश में 20 साल से लगातार विवादों में रहने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का स्थायी पैटर्न और परीक्षा एजेंसी तय नहीं हो सकी है। हालत यह है कि भाजपा व कांग्रेस ने अपने अपने राज्य में खुद के पुराने पैटर्न को भी बदल दिया। स्थायी परीक्षा एजेंसी नहीं होने से विवाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका खामियाजा प्रदेश के 16 लाख से अधिक बीएड व बीएसटीसी डिग्रीधारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सरकार की जो अपनी अपनी नई रणनीति है, इसका जो खामियाजा है वो देश के बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। रीट परीक्षा रद्द होने के बाद अब सरकार ने रीट द्वितीय लेवल के लिए 2 परीक्षाओं को चयन का आधार बनाने की घोषणा की है। ग्रेड पे के हिसाब से राजस्थान लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा का जिम्मा मिलना मुश्किल है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड को रीट के बाद होने वाली परीक्षा का जिम्मा मिलने की संभावना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विवादों में आने के बाद से परीक्षा एजेंसी के निर्धारण को लेकर जल्द उच्च समिति की बैठक होगी। तो एजेंसी के निर्धारण को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक घोषित की जाएगी और वो बैठक फैसला लेगी कि ये जिम्मा किसको सौंपा जाए। रीट टीचर एग्जाम 2022 एजेंसी RSMSSB, इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल सकता है जिम्मा। शिक्षक भर्ती कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास पहले से ही अन्य भर्तियों की जिम्मेदारी है। वहीं प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन होने के बाद पीटीआई, एलडीसी, कनिष्ठ अभियंता, महिला पर्यवेक्षक आदि 3600 ग्रेड पे की भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा दिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के ग्रेड पे के आधार पर भी ये परीक्षा चयन बोर्ड के पास जा सकती है। आरपीएससी को नहीं मिल सकता शिक्षक भर्ती करवाने की जिम्मेदारी। रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद अब सरकार ने ये कहा है कि उम्मीदवारों को चयनित होने के लिए 2 परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रेड पे के अनुसार तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब केवल राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ही रीट भर्ती के बाद होने वाली जो सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मामले को लेकर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी होगी, जिसमें एजेंसी का निर्धारण किया जाएगा। फिर सभी को ही पता चल जाएगा कि अब अगली परीक्षाएं किस एजेंसी के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो अभी उच्च समिति बैठक का गठन किया जाएगा और वो समिति ये फैसला लेगी कि किसको रीट भर्ती 2022 का जिम्मा दिया जाए, किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
वर्ष 2003 में भाजपा सत्ता में आई तो शिक्षक भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से लेकर आरपीएससी को दिया गया। आरपीएससी ने पहली बार वर्ष 2004 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराई। लगभग 35,000 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ। इसके बाद वर्ष 2006 में फिर 30,000 पदों के लिए इस पैटर्न के जरिए भर्ती कराई गई। तो 2003 और 2006 में जो भर्ती करवाई गई थी वो आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी। वर्ष 2008 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। वर्ष 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने के कारण शिक्षक भर्ती से पहले 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई। वर्ष 2012 में भर्ती परीक्षा का जिम्मा आरपीएससी से लेकर जिला परिषदों को दिया गया। इस भर्ती में आरटेट के 20% अंक व लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनाई गई। वर्ष 2013 में 20,000 पदों के लिए कराई गई जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को दी गई थी। लेकिन अब जिला परिषद पर मेरिट न होने की बजाय राज्य स्तर पर मेरिट होने की मांग उठा रहे हैं युवा। तो बेरोजगार युवाओं की ये मांग है कि राज्य स्तर पर रीट की मेरिट बनाई जाए। वर्ष 2016 में भाजपा ने भर्ती का पैटर्न बदल दिया। आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती हुई। इसमें 70% रीट परीक्षा व 30% स्नातक के अंकों का वेटेज जोड़ा गया था। और अभी भी यही पैटर्न है, 30% तो रीट परीक्षा के नहीं, अब है 90% रीट परीक्षा के और 10% स्नातक के अंकों का वेटेज है। जबकि 2016 में 70% रीट का था और 30% स्नातक के थे। वर्ष 2022 में रीट द्वितीय लेवल की परीक्षा को रद्द कर 2 परीक्षाएं कराने की घोषणा हुई। अपने पूरे कार्यकाल में एक भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं करा पाई है गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के कार्यकाल को पूरा होने में केवल 19 महीने ही शेष बचे हैं, लेकिन अब एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। सरकार को फिलहाल 62,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करनी है, परंतु सरकार के पास समय भी कम ही बचा है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी आयोजित होने हैं। ऐसे में अब गहलोत सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें अब जल्दी से जल्दी तृतीय शिक्षक भर्ती को पूरा करना होगा ताकि उनके कार्यकाल में अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। तो अब गहलोत सरकार के ऊपर यह दबाव होगा कि जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।